हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की एसएसटी की सिविक्स बुक का चैप्टर 5 है, ये सामाजिक न्याय। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा इसमें आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको 1 नंबर के लिए ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आजकल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। यहाँ जैसे आपको पूछ सकता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, ठीक है। सेकंड नंबर है कि झारखंड की आबादी में ब्लैंक्स प्रतिशत आदिवासी है, तो कितने हैं, तो 26% होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अनुसूचित जनजाति भी दे सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। झारखंड में 32 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां रहती है। भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क हैं। राजेंद्र सच्चर समिति हाशियाकरण समुदाय संबंधित है, हाशियाकरण समुदाय से संबंधित है, ठीक है। तो ये थे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। इसके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्दी उसकी वीडियो भी लेकर के आऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक न्याय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय किसी भी समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज के सभी लोगों की न्यायोचित भागीदारी होती है। इनके बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अल्पसंख्यक शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। क्लास 8 एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को का क्या उद्देश्य है। इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्य निम्न है। पहला, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी सदस्य को कोई व्यक्ति अखाद्य पदार्थ खाने को विवश नहीं कर सकता है, ठीक है। सेकंड नंबर है, इनके सदस्यों को अपमानित करना दंडनीय है। थर्ड है, इस समाज के किसी भी महिला को अपमानित नहीं किया जा सकता है। फोर्थ नंबर है, इनके आवंटित जमीन को ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया जा सकता है। एंड फिफ्थ नंबर है कि इस समाज के सदस्यों के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, आदिवासियों के हाशियाकरण से क्या तात्पर्य है। तो इसका पहले हम लोग हाशियाकरण को डिफाइन करेंगे। हाशियाकरण का अर्थ है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। ऐसे में वह समुदाय चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है। आदिवासियों के लगातार विस्थापन से वे मामूली वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। इस वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, शिक्षा का भी अभाव होता है, वे अपनी परंपराएं, रीति रिवाज भी गंवा देते हैं। इन्हीं सब कारणों से आदिवासियों को हाशिए पर समझा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी समाज औरों से किस तरह अलग है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी का अर्थ है मूल निवासी। ये समुदाय जंगलों के साथ जीते हैं आए हैं और आज भी इसी तरह जी रहे हैं। ये समुदाय औरों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं
कि शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग है। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र के सुविधा वंचित वर्गों की उपेक्षा के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक क्षेत्र में कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इनके निम्न कारण है। पहला कि इनका अल्पसंख्यक होना, यानी इनकी संख्या कम हो जाना। सेकंड है अमीरों के शोषण का शिकार होना। थर्ड नंबर है कि शिक्षा का अभाव होना। ठीक है, और फोर्थ नंबर अपने हक के लिए आवाज़ न उठा पाना। तो ये सब रीजन है जिसके कारण से वे सुविधा वंचित हो जाते हैं। अब इसके परिणाम क्या होते हैं? ठीक है, तो इसके परिणाम निम्न हैं। ये हाशिए पे आ जाते हैं, ये कम वेतन पर मजदूरी करने को बाध्य हैं, कुपोषण का शिकार, शिक्षा का अभाव, गरीबी और लाचारी का होना। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? वर्णन कीजिए। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसी भी समुदाय का आर्थिक स्थिति अच्छी होने से ही उसे समाज के केंद्र में समझा जाता है। वैसे समुदाय जो अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से औरों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आप समानता से क्या समझते हैं? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के बीच अंतर कीजिए। तो देखिए सबसे पहले समानता को डिफाइन करेंगे हम लोग कि समानता का अर्थ है किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हों। राजनीतिक समानता का संबंध बुनियादी तौर पर सार्वभौमिक मताधिकार और प्रतिनिधि सरकार से है। आर्थिक समानता के अंतर्गत निजी संपत्ति पर अंकुश, अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर रोक आदि का समावेश है। सामाजिक समानता का मतलब है रंग, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव का नहीं होना। ठीक है, तो ये आज हमने पूरे चैप्टर को उसमें कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।